नमाज ज़ोहर के बाद एक तस्बीह आप कर लें, यानी 100 वाली तस्बीह। बाज़ हजरात पूछते हैं कि जी 33 वाली तस्बीह पढ़नी है, 500 वाली तस्बीह पढ़नी है, या 1000 वाली तस्बीह पढ़नी है, या 100 वाली। तो एक 100 वाली तस्बीह पढ़नी है, एक 100 दाने वाली तस्बीह आपने पढ़नी है। आप काउंटिंग वाली तस्बीह भी शुमार कर सकते हैं, गिनती एक 100 बार करनी है। जोहर की नमाज के बाद जो शख्स भी, ये बड़ा मुजर्रब और आजमुदा है, हमारे पास पूरे मुल्क पाकिस्तान से लोग आते हैं और बाहर के मुल्कों से भी दुनिया आती है, तो वज़ाइफ पूछते हैं। बहुत लोगों को बताया है, बड़े लोगों को अल्लाह ने फ़ायदा दिया है, लाखों लोगों को अल्लाह ने फ़ायदा अता फरमाया है, बल्कि करोड़ों के हिसाब से लोग फ़ायदा उठा चुके। तो ये अमल जो मैं बताने लगा हूं, ये सिर्फ एक 100 मरतबा आपने ये वजीफा करना है, सिर्फ एक 100 मरतबा। इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर पहाड़ जितना कर्जा भी होगा तो अल्लाह उसको, कर्जे को आपसे दूर फरमा देंगे। आपका कर्जा बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। कर्ज से नजात के लिए ये वजीफा आप आज ही शुरू कर दें, देखते ही देखते पता भी नहीं चलेगा, अल्लाह ताला आपका कर्जा उतार देगा। वजीफा क्या है? वजीफा यह है कि जोहर की नमाज की फरागत के बाद आपने वहीं बैठे बैठे एक 100 मरतबा, मस्जिद में बैठे हैं तो मस्जिद में पढ़ें, और अगर किसी और जगह पर हैं, रस्ते में हैं, घर में हैं, वहां कर सकते हैं। ज्यादा कोशिश करें बाजमात नमाज अदा करें और मस्जिद के अंदर इस वजीफे को कर लें। मेरी बहनें और बेटियां इस वजीफे को करना चाहें तो अपने घर में भी कर सकती हैं। घरों के अंदर मस्जिद बैत बनी होती है, तो उस जगह पर जो नमाज के लिए जगह मुअय्यन की होती है, तो उस जगह को मस्जिद बैत कहते हैं, यानी घर वाली मस्जिद। तो बहुत सारे उशाकान मुस्तफ़ा ऐसे हैं, गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं, जिन्होंने अपने घरों के अंदर जहां मेहमानों के लिए बैठक बनाई है, ड्राइंग रूम बनाया है, टीवी लॉन्ज बनाया है, वहां उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई है। और बहुत सारे मोमिन मुसलमान हजरात जो हैं वो इन बरक़ात से माला माल हैं कि उनके घर के अंदर अल्लाह का घर भी मौजूद है। तो वो मस्जिद जो घर के अंदर बनाई होती है, मेरी बहनें, मेरी बेटियां वहां बैठकर ये वजीफा कर सकती हैं। वजीफा क्या है? इस वजीफे की इजाजत के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला। आइए उस वजीफे की तरफ चलते हैं। जोहर की नमाज के बाद आपने ये वाला छोटा सा दरूद पाक 100 मरतबा पढ़ना है। जिसने भी पढ़ा वो पा गया, कर्जों से नजात पा गया। वजीफा क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आप इस वजीफे को स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आप इस वजीफे को करें। जोहर की नमाज के बाद सिर्फ एक 100 मरतबा ये पढ़ने का मामूल बना लें। आपके ऊपर एक पहाड़ नहीं, कई पहाड़ों के बराबर भी कर्जा होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे नजात अता फरमा देंगे। नमाज जोहर के बाद एक तस्बीह आप कर लें, यानी 100 वाली तस्बीह। बाज़ हजरात पूछते हैं कि जी 33 वाली तस्बीह पढ़नी है, 500 वाली तस्बीह पढ़नी है, या 1000 वाली तस्बीह पढ़नी है, या 100 वाली। तो एक 100 वाली तस्बीह पढ़नी है, एक 100 दाने वाली तस्बीह आपने पढ़नी है। आप काउंटिंग वाली तस्बीह भी शुमार कर सकते हैं, गिनती एक 100 बार करनी है। जोहर की नमाज के बाद जो शख्स भी, ये बड़ा मुजर्रब और आजमुदा है, हमारे पास पूरे मुल्क पाकिस्तान से लोग आते हैं और बाहर के मुल्कों से भी दुनिया आती है, तो वज़ाइफ पूछते हैं। बहुत लोगों को बताया है, बड़े लोगों को अल्लाह ने फ़ायदा दिया है, लाखों लोगों को अल्लाह ने फ़ायदा अता फरमाया है, बल्कि करोड़ों के हिसाब से लोग फ़ायदा उठा चुके। तो ये अमल जो मैं बताने लगा हूं, ये सिर्फ एक 100 मरतबा आपने ये वजीफा करना है, सिर्फ एक 100 मरतबा। इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर पहाड़ जितना कर्जा भी होगा तो अल्लाह उसको, कर्जे को आपसे दूर फरमा देंगे। आपका कर्जा बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। कर्ज से नजात के लिए ये वजीफा आप आज ही शुरू कर दें, देखते ही देखते पता भी नहीं चलेगा, अल्लाह ताला आपका कर्जा उतार देगा। वजीफा क्या है? वजीफा यह है कि जोहर की नमाज की फरागत के बाद आपने वहीं बैठे बैठे एक 100 मरतबा, मस्जिद में बैठे हैं तो मस्जिद में पढ़ें, और अगर किसी और जगह पर हैं, रस्ते में हैं, घर में हैं, वहां कर सकते हैं। ज्यादा कोशिश करें बाजमात नमाज अदा करें और मस्जिद के अंदर इस वजीफे को कर लें। मेरी बहनें और बेटियां इस वजीफे को करना चाहें तो अपने घर में भी कर सकती हैं। घरों के अंदर मस्जिद बैत बनी होती है, तो उस जगह पर जो नमाज के लिए जगह मुअय्यन की होती है, तो उस जगह को मस्जिद बैत कहते हैं, यानी घर वाली मस्जिद। तो बहुत सारे उशाकान मुस्तफ़ा ऐसे हैं, गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं, जिन्होंने अपने घरों के अंदर जहां मेहमानों के लिए बैठक बनाई है,
ڈرائنگ روم بنایا ہے, ٹی وی لانچ بنایا ہے, وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائی ہے. اور بہت سارے مومن مسلمان حضرات جو ہیں وہ ان برکات سے مالا مال ہیں کہ ان کے گھر کے اندر اللہ کا گھر بھی موجود ہے. تو وہ مسجد جو گھر کے اندر بنائی ہوتی ہے, میری بہنیں, میری بیٹیاں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتی ہیں. وظیفہ کیا ہے؟ اس وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کروائیں, کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا. آئیے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں. ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ والا چھوٹا سا درود پاک 100 مرتبہ پڑھنا ہے. جس نے بھی پڑھا وہ پا گیا, قرضوں سے نجات پا گیا. وظیفہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آپ اس وظیفے کو سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں, آپ اس وظیفے کو کریں. ظہر کی نماز کے بعد صرف ایک 100 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. آپ کے اوپر ایک پہاڑ نہیں, کئی پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیں گے.